वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने HTML फॉर्म बनाना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम उसमें मज़ीद कुछ एडिशन करेंगे, उसके कुछ 3 टाइप्स और जो हम डिफ़ाइन करेंगे। उनमें 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, या मतलब कि 3 टैग्स और हैं जिनमें एक्शन, मेथड और नेम। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टेम्परेरी हैं बेसिकली, अगर आप यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है, ना करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, लास्ट लेक्चर में जैसे ही हम यहाँ पे, मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ ये फॉर्म, ये यहाँ से मैं इससे डिलीट करता हूँ। तो जैसे ही हम लास्ट लेक्चर में यहाँ पे फॉर्म लिखते थे FORM, जैसे एंटर प्रेस करते तो फॉर्म एक्शन आ जाता था साथ में, ठीक हो गया। और हमने एक्शन को नहीं पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम एक तो एक्शन को पढ़ेंगे, इसके अलावा मेथड को पढ़ेंगे और इसके अलावा नेम को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्शन का बेसिकली मकसद क्या है। फर्स्ट किया कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू या कुछ भी, लेट्स सी वेलकम, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ वेलकम। इसके अलावा अब हमें ये बैक एंड पे इसे शो कराना है। जैसा कि हमें कोई लॉगिन आईडी बनाते हैं तो उसका जो हमें बैकएंड पे जो शो होता है, फ़र्ज़ किया कि हम फेसबुक की आईडी पे लॉगिन करते हैं, तो बैकएंड पे जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमें फेसबुक शो हो जाती है। तो यही मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं यहाँ पे वेलकम लिख रहा हूँ, तो ये भी आप दोस्तों को शो होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं वेलकम यहाँ और .html, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं न्यू फाइल लेता हूँ। फाइल पे आने के बाद यहाँ से न्यू फाइल को यहाँ से लेट्स सी H1 इसे मैं देता हूँ नेम वेलकम .html। Ctrl+S से इसे सेव करता हूँ, तो ये हमारा वेलकम पेज सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो हमारा वेलकम लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं सिंपली यहाँ से दोबारा इसे कट करके यहाँ से करता हूँ H1, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देता हूँ वेलकम टू यू, या सिंपली मैं यहाँ से लिख देता हूँ वेलकम, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये हमारा इंडेक्स पेज था जी, मैंने यहाँ से लिखा welcome.html। तो यहाँ से मैं इसे भी सेव करके यहाँ पे आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हमें कौन सा इसका प्रीव्यू शो होता है। तो ये ले, मैं यहाँ से दोबारा यूज़र नेम दिया, मैंने यहाँ से पासवर्ड दिया, ईमेल दी, यहाँ से मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हमें बैक एंड पे क्या शो होता है। तो यहाँ से पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से दोबारा मैं यूज़र नेम देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, ईमेल देता हूँ, सबमिट पे करता हूँ। तो ये देखें गाइस, आप दोस्तों को ये शो होना चाहिए कि आप दोस्तों को, तो ये देखें, ये हमें शो हो रहा है वेलकम, ठीक हो गया। ये दोबारा भी आप देख सकते हैं, सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमें वेलकम शो हो रहा है। इसके अलावा ये था हमारा एक्शन की जगह हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं जो बहुत ही ईजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है वो है हमारा मेथड, METHOD मेथड, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेथड। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे ये हमें 3 डायलॉग बॉक्स शो हो रहे हैं, डायलॉग, गेट और पोस्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायलॉग है तो मैं इसे लिखता हूँ, और मेथड और नेम का आपस में एक चोली दामन का साथ है, मतलब कि आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। अगर हम मेथड को परफॉर्म करेंगे HTML में, अगर हम मेथड का जो भी हमारा टैग है, जो अगर हम उसे देते हैं और अगर हम नेम का टैग नहीं देते तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम मेथड को और नेम को एक दूसरे के रिलेटेड कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब भी हम लिखते थे इनपुट टाइप, तो यहाँ पे हमें एक नेम भी शो हो जाता था जो हमने लास्ट टाइम डिलीट किया था। तो यहाँ से मैं नेम दिया, नेम टैग दिया, नेम टैग, तो यहाँ से मैं नेम टैग देता हूँ। नेम टैग देने के बाद यहाँ से ये देखें, तो ये जो यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम मैं यहाँ से इसे कॉपी करके कॉपी किया, यहाँ से मैं इसे दोबारा यहाँ से पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ भी पासवर्ड की जगह इधर भी मैं ये लिखूँगा नेम, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से मैं लिखूँगा पासवर्ड, और
इधर भी ईमेल की जगह भी मैं यही करूँगा, नेम, और यहाँ से भी दूंगा पासवर्ड। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से Ctrl+S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो हमें वेलकम शो हो रहा है। अब डायलॉग में क्या होता है, डायलॉग में आप दोस्तों को बता दूं कि उसका जो बैकएंड पे जो कुछ भी है, हम फ़र्ज़ किया कि ईमेल, तो मैं यहाँ से अपना ईमेल दे देता हूँ। @gmail.com। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा हमें कुछ भी शो नहीं होने वाला। डायलॉग का मकसद क्या है कि हमें बैक एंड पे कुछ भी शो नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा सबमिट पेज ब्लिंक कर रहा है, मगर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये क्यों शो नहीं हो रहा? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस मेथड के, इस डायलॉग की वजह से। वो ये कह रहा है कि यूज़ व्हेन द फॉर्म इज़ इनसाइड अ डायलॉग एलिमेंट टू क्लोज द डायलॉग व्हेन सबमिटेड, मतलब कि कुछ भी हमें शो नहीं होना। तो इसके अलावा हम जो डायलॉग के अलावा जो हमारा दूसरा है वो है हमारा पोस्ट, POST। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्रोम पे आने के बाद आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से मैं ये देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, यहाँ से ईमेल देता हूँ, कुछ भी फ़र्ज़ करें, asf@gmail.com। ठीक हो गया। यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए हमें यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने मेथड यहाँ से चेंज किया था पोस्ट के लिए। हमारा अगर डायलॉग होता तो हमें कुछ भी शो ना होता। तो ये कहता है रिस्पॉन्स टू द HTTP पोस्ट मेथड फॉर्म डाटा आर इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द फॉर्म एंड सेंड टू द सर्वर। मीन्स के मेन सर्वर में जो भी आपका बैकएंड पे जो डाटा होगा वो आपको शो होगा कि आपने क्या लिखा था। हमने बैकएंड पे लिखा था सिर्फ और सिर्फ वेलकम। तो यही हमें हमारे वेब पेज पे शो कर रहा है, वेलकम। ठीक हो गया गाइस। तो नेक्स्ट में आप दोस्तों को इसका और भी बता देता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेथड, इसमें दो हम और टैग भी यूज़ करेंगे, पोस्ट। इसके अलावा जो हमारा एक है गेट, GET गेट, ये हमारा गेट हो गया। तो यहाँ Ctrl+S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको इसका एक रिव्यू दोबारा से दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं बैक पे जाता हूँ। बैक पे आने के बाद पब्लिक से देख सकते हैं कि सी यूज़र असद मलिक डेस्कटॉप, आपने इसे गौर करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं दोबारा यूज़र नेम, पासवर्ड, व्हाटएवर आप कुछ भी दे दें, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, asfd@gmail.com। ठीक हो गया। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें गाइस, आप दोस्तों को मेन समझाने का मकसद क्या था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tutorial/index.html, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही प्रीव्यू शो हो रहा है और हमने सिर्फ गेट मेथड को यूज़ करने के बाद बैक एंड पे हमें ये देखें, यहाँ पे ट्यूटोरियल हमने जो यूज़र नेम दिया असद मलिक, पासवर्ड ये शो हो रहा है और इसके अलावा हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या क्या शो हो रहा है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इस गेट मेथड की वजह से हमें शो हो रहा है। इसके अलावा एक और जो मेथड है वो बहुत ही आला और बेस्ट है। वो क्या है? वो भी है डायलॉग, DIALO। एक तो हमें ये शो हो रहा है डायलॉग, ये वाला नहीं, हम एक और यूज़ करेंगे डायलॉग। ये हो गया। Ctrl+S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप दोस्तों इसका प्रीव्यू दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। दोबारा से यूज़र नेम, पासवर्ड, यहाँ से ईमेल asd@gmail.com। ठीक हो गया। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर वही शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो गाइस इसमें एक और भी है, वो क्या है? LOG। Ctrl+S से सेव करके एक दफ़ा फिर भी मैं इसका आप दोस्तों का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इसमें हमें क्या चीज़ शो कर रहा है। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा हमें ये देखें दोबारा से वेलकम शो कर रहा है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।